औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। तो फार्मूला ऐड करने से पहले सबसे पहले आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप फार्मूला ऐड नहीं कर सकते। पहले नंबर पे आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे नंबर पर लॉजिकल ऑपरेटर्स और तीसरे नंबर पे टैक्स ऑपरेटर। वर्कशीट के किसी भी सेल में फार्मूला एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू की लामत वो लिखनी होती है। इसके बाद आपने कोई फार्मूला ऐड करना होता है। ये इक्वल टू का निशान पहले लगाया, फिर इसके बाद वर्कशीट के इस सेल को जिसको आप कैलकुलेट कराना चाहते हैं, मतलब कि आपने यहाँ पे I3 लिख देनी है। फिर मैथ की वो अलामत इस्तेमाल करेंगे जो आप मतलब रिजल्ट चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इसको हल करना चाहते हैं, यानी कि आपने I+ की निशान दबाया। ठीक है, उसके बाद आप वर्कशीट के उसी सेल को जो आप चाहते हैं कि इसके साथ कंपेयर हो, जिसके साथ ये प्लस हो, तो वो वाली टाइप करेंगे। J3 मैंने टाइप कर लिया और एंटर दबा दिया, तो ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई फिगर और यहाँ पे प्लस। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले इज इक्वल टू लाजमी प्रेस करना है, इसके बाद आपने फार्मूला ऐड करना है। तो चलते हैं अपने ऑपरेटर्स की तरफ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पहले देखते हैं। इसमें पहला आता है प्लस का। ठीक है, ये प्लस की आ रही है इस एडिशन, उसके बाद माइनस, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद नॉट इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू, और ये कॉलन है। कॉलन मतलब सेल सेल रेंज हम देंगे, दो सेल, एक से ज्यादा सेल्स की अगर हम लोगों ने रेंज देनी है तो वो उसके लिए है। और इसके बाद आता है कॉलम। ठीक है, इसके बाद कॉलम, इसको हम एज ए यूनियन भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स किस किस्म के होते हैं? इक्वल टू, दूसरे नंबर पर ग्रेटर देन, तीसरे नंबर पर लेस देन, चौथे नंबर पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, पांचवें नंबर पर लेस देन और इक्वल टू, और छठे नंबर पर नॉट इक्वल टू। इनको भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हमारा जो तीसरा ऑपरेटर है वो है जी टैक्स ऑपरेटर, यानी कि एंड का निशान। टैक्स ऑपरेटर आमतौर पर दो या दो से ज्यादा सेलों की टैक्स कदरों को जोड़कर एक ही सेल में दोनों की मुश्तरका कदर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऑपरेटर ज्वाइनिंग टैक्स ज्वाइनिंग कहलाता है। तो दोस्तों, आपने ये ऑपरेटर्स अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। हमारी जो अगली वीडियो आनी है वो फार्मूला के बारे में आनी है, तो उसमें ये सारी लामतें, सारे ऑपरेटर यूज होंगे। वीडियो को आपने लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।